उत्सव के समय यहाँ की झांकियाँ काफ़ी खास रहती है। आप स्थल झांकी बोले या चलित झांकी बोले, राजनांदगांव में अलग अलग जगह स्थल झांकी का आयोजन किया है। बाबा शाम के झांकी के दृश्य में रखा गया है और हमने यहाँ की राजनांदगांव की जनता के लिए निःशुल्क, जो कि हमारे यहाँ निःशुल्क किया जाता है, ना कि हम कोई टिकट लेते हैं ना कुछ रहते हैं। गणेश जी का स्थापना किए हैं, स्वर्गलोक बनाया गया है। स्वर्गलोक में जैसे ही एंट्री करेंगे, पहले तो सुगंधित चंदन का खुशबू आएगा सभी को, उसके बाद साथ में हवा चलते रहेगा और एक मेडिटेशन वाला सॉन्ग चलते रहता है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। राजनांदगांव जो झांकी और झांकी के लिए जाने जाते हैं और गणेश उत्सव के समय यहाँ की झांकियाँ काफ़ी खास रहती है। आप स्थल झांकी बोले या चलित झांकी बोले, राजनांदगांव में अलग अलग जगह स्थल झांकी का आयोजन किया है। सबसे पहले हम आपको लाल बाग लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ के लाल बाग के राजा काफ़ी प्रसिद्ध है और लोग सबसे पहले दर्शन करने आते हैं। इस बार क्या झांकी है, क्योंकि हर बार अलग अलग थीम पर यहाँ झांकियाँ बनाई जाती है। इस बार खाटू श्याम बाबा के जीवन लीला पर इस बार की झांकी है। हमारे साथ झांकी समिति के लोग हैं जो विगत कई वर्षों से इस प्रकार के धार्मिक आयोजन कर रहे हैं और इस बार खास बात यह है कि हर बार की तरह इस बार भी आपको फ्री में दर्शन करने मिलेंगे। जी भैया, लालबाग का राजा गणेश उत्सव समिति कई सालों से यहाँ पे काफ़ी पुराने यहाँ समिति है और हर साल यहाँ पे हम झांकी रखते हैं। लोगों को धार्मिक तौर पे आध्यात्मिक की राह दिखाने के लिए सबकी लीला, कभी कृष्ण भगवान की, कभी राम भगवान की लीला है। इस बार हम लोगों ने खाटू श्याम के ऊपर पूरी उनकी जीवनी पे पूरा प्रस्तुत किया है। इसमें शाम दरबार पूरा उन्होंने सजाया है। इसमें शाम दरबार में हम लोग रोज नेचुरल फ्लावर से श्रृंगार करते हैं। सुबह शाम उनकी पूरी नियम कानून से पूरा हम लोग पूजा करते हैं और बहुत ही भव्य तरीके से आयोजन होता है। निःशुल्क होता है। रोज प्रसादी भी भक्तों को दी जाती है। इस तरह से हम लोग लालबाग का राजा गणेश उत्सव समिति काफ़ी वर्षों से इसे रखता है और इसी तरह से निःशुल्क आगे भी। क्या क्या सीन दर्शाया गया? इसके पहले हम लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग लगाया था। 12 ज्योतिर्लिंग में भी पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में रोज पूजा होती थी, रोज उनके भी फ्लावर नेचुरल से होते थे। उसके बाद हम लोग श्री कृष्ण लीला जी दिखाए हैं और पिछले साल विगत साल में हम लोगों ने श्री राम दरबार पूरा किया था। राम दरबार की पूरी जीवनी में उनसे शुरू से लेकर उनके विवाह से सीताहरण पूरा और रावण वध को पूरा का पूरा श्री राम भगवान के लीला पूरा दिखाया था। इस साल श्री खाटू श्याम दरबार। जी, खाटू श्याम जी की जीवन लीला पर झांकी है। इसमें क्या क्या उनकी जीवन से जुड़ी क्या क्या दृश्य को दर्शाया गया? इनके जीवन को पहले तो खाटू श्याम दरबार है, जो कि अपने आप में यहाँ पे लोगों का रोमांच बढ़ जाता है, पूरा आध्यात्मिक रूप आ जाता है उसमें। उसके बाद उन्होंने जो 3 बाण भगवान शिव के द्वारा शिव पुराण का वरदान प्राप्त किया था, अमोघ बाण का, जो वो कभी किसी के ऊपर चलाते तो उनका अमोघ बाण था, कभी खाली नहीं जाता। उसके बाद उन्होंने माता को वचन दिया कि भाई हम कमजोर पक्ष से ही युद्ध करेंगे, कमजोर पक्ष से युद्ध करेंगे। फिर कृष्ण भगवान पांडवों ने उनकी 3 बाण का चमत्कार दिखाया तो कृष्ण भगवान ने उनको बताया कि भाई आपके 3 बाण से सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है, धर्म की संतुलन बिगड़ सकता है। इस वजह से उन्होंने अपना शीश दान कृष्ण भगवान को दे दिया, क्योंकि उनकी महाभारत युद्ध को देखने की बहुत प्रबल इच्छा थी। तो कृष्ण भगवान ने उनको उनका शीश के लिए उनको महाभारत युद्ध पूरा साक्षी के, सिर्फ महाभारत युद्ध के साक्षी सिर्फ वही हैं और कोई नहीं, खाटू श्याम देवी हैं। और कलयुग के शाम के रूप में उनको आशीर्वाद दिया गया। तो आज कलयुग के शाम के रूप में खाटू श्याम जी हमारे सामने हैं। ये तैयारियां कब से की? हर साल की तैयारियां बड़ा विशेष रूप से यहाँ दी जाती है। इसके पहले में हमने, जैसे हमारे अध्यक्ष जी बताए कि हमने रामलीला जैसा प्रोजेक्ट किया और इसके पहले में हमारे वैसे भी लाल बाग में पुराना इतिहास रहा है कि भूकंप, ऐसी विशेष झांकियों को अच्छे रूप से दर्शाया जाता है। और जिस हिसाब से इस साल में हमने और बाबा शाम के झांकी के दृश्य में रखा गया है और हमने यहाँ की राजनांदगांव की जनता के लिए निःशुल्क, जो कि हमारे यहाँ निःशुल्क किया जाता है, ना कि हम कोई टिकट लेते हैं ना कुछ रहते हैं। भक्तों के लिए और क्या व्यवस्था है? भक्तों के लिए यहाँ पे प्रसादी की व्यवस्था है और दर्शन अच्छे करने की, लाइन से दर्शन करने की व्यवस्था है। आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, फोटो खींच सकते हैं और पानी की 24 घंटा निःशुल्क सेवा है यहाँ पे। रोज अलग अलग प्रसादी बनाई जाती है। बाबा शाम के लिए चूरन और सारे प्रसादी भोग लगते हैं। टाइम टू टाइम आरती होती है यहाँ पे। और हमारे 8 नंबर गली का विशेष पूरा लेडीज़ों का, जेंट्सों का, हमारे सिंधी समाज का बहुत अच्छा हमारे को सहयोग रहता है, बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है हमारे को। तो राजनांदगांव
में स्थल झांकियों के दर्शन लगातार हम करवा रहे हैं। इस वक्त हम राजनांदगांव के महावीर चौक के पास है। इस बार भी पिछले वर्ष की भांति यहाँ की समिति के द्वारा स्थल झांकी का आयोजन किया गया। हमारे साथ समिति के लोग हैं। बता दें कि पंचमुखी युवा समिति के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, दूसरा वर्ष है। क्या किस थीम पर गणेश पंडाल? इस बार गणेश जी की जो झांकी रखी गई है वो हमारी समिति के द्वारा बहुत मेहनत से की गई है और सबका मनोबल बढ़ाने के लिए हम सबको सादर आमंत्रित करते हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी सबके लिए मनोरंजन के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है। ये जो है वृंदावन कृष्ण जी के ऊपर कृष्ण लीलाएं, कृष्ण रास लीला, कृष्ण जी होली खेलते हुए ऐसे सबका मन लुभा रहे हैं। अंदर क्या क्या दर्शन कर पाएंगे? दर्शन करने के लिए सबसे पहले जो वासुदेव जी लेके जा रहे हैं कृष्ण जी के जन्म उत्सव पे, उसमें पानी का दिखाते हुए पूरे नदी का सीन है। और आगे फिर कृष्ण जी राधा रानी के साथ झूला झूल रहे हैं, रास लीला कर रहे हैं अपनी गोपियों के साथ। और उसके बाद पूतना वध भी किया जा रहा है और आगे जाके फिर होली खेली जा रही है, जिसमें सब पूरे दर्शनार्थियों पर पानी की वर्षा होगी। होली की पिचकारियों द्वारा वर्षा की जाएगी। झांकी की तैयारियां कब से आप लोग कर रहे हैं? हम लोग झांकी की तैयारियां 1.5 महीने से कर रहे हैं। भक्तों के लिए और क्या विशेष व्यवस्था है? जी, भक्तों के लिए क्या क्या व्यवस्था है? भक्तों के लिए यह व्यवस्थाएं रखी गई है कि ठीक से चल पाए और ज्यादा भीड़ बढ़े तो किसी को धक्का मुक्की ना लगे, सारी व्यवस्थाएं की गई है। कौन सा साल और विगत आने वाले वर्ष में भी इस टाइप का आयोजन होगा? इससे बड़ा आयोजन करने की कोशिश करेंगे आने वाले वर्ष पे। तो युवाओं के द्वारा ये झांकी का आयोजन किया गया है और उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में इससे भी बेहतर आपको देखने को मिले। हर साल की तरह इस साल भी राजनांदगांव के भदौरिया चौक में स्थल झांकी का आयोजन किया गया है और इस बार की स्थल झांकी में आपको डिज्नीलैंड देखने को मिलेगा। और ये डिज्नीलैंड में बच्चों को काफी पसंद आ रहा है, बच्चे की भीड़ काफी है और हजारों की संख्या में लगातार लोग आ रहे हैं। और ये श्री सेवा समिति के द्वारा ये 42वां वर्ष है और हर साल की जगह इस साल भी स्थल झांकी का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास है? देखिए, प्रतिवर्ष हम लोग श्री सेवा समिति के माध्यम से शहर में बहुत ही अच्छा एक धार्मिक वातावरण बनाने के प्रयास करते हैं, जिसमें पूरे शहर वासियों का हम लोग को सहयोग मिलता है। सभी राजनीतिक दल, सभी सामाजिक संगठन और राजनांदगांव की जनता, बल्कि यहाँ से बाहर भी के लोग आकर यहाँ पर सहयोग करते हैं और बहुत ही सफल आयोजन यहाँ पर किया जाता है। गणेश जी के अलावा बहुत से और भी अन्य आयोजन साल में श्री सेवा समिति द्वारा किया जाता है। जैसे कल ही यहाँ पर महापूजा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के बहुत से महिला, पुरुष, सपरिवार सभी लोग आकर यहाँ पर महाआरती, महापूजा का करेंगे। इस बार स्थल झांकी के रूप में हम लोग एक अहमदनगर के श्री विशाल गणपति जी का ये पंडाल हम लोग ने बनाया हुआ है। इसके साथ ही जैसे हम लोग हर वर्ष परिवार और बच्चों का विशेष ध्यान में रखते हुए एक पारिवारिक वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं, जिसमें बच्चों के झूले, फुग्गे वाले, मनोरंजन के और भी बहुत प्रकार के लोग यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर डिज्नीलैंड की थीम में पंडाल का निर्माण किया गया, जिसमें बच्चे लोग बहुत ही अच्छे से अब आनंद ले रहे हैं, परिवार के साथ घूम रहे हैं और उनको बहुत आनंद आ रहा है। जी, पंडाल किस थीम पर है और गणेश जी किस थीम पर बनाए हैं? पंडाल जो है एक अहमदनगर में पुरातात्विक मंदिर है, जो कि 200 साल पुराना है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है महाराष्ट्र के अहमदनगर में। तो हमारी श्री सेवा समिति प्रतिवर्ष एक हिंदुस्तान के, भारत के किसी हिस्से से अलग अलग गणेश जी के मंदिर का थीम लेती है, जिसमें इस बार हमारी समिति ने उसका चयन किया है, अहमदनगर के विशाल गणपति जी का। उसी थीम के आधार पे वैसा उसका प्रतिरूप हम लोग यहाँ पंडाल में बनाए हैं और लोग बहुत ही अच्छा दर्शन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और उसके लिए हम लोग विशेष तौर पे असम से पूरे कारीगर जो कि डिग्रीधारी हैं, उन लोग को बुलाकर यह पूरा पंडाल तैयार करवाया गया है। तो ये जो स्थल झांकी है वो विशेष तौर पे बच्चों के लिए और खास है, क्योंकि डिज्नीलैंड के शौकीन बच्चे बहुत होते हैं। और आपने देख लिया होगा कि पंडाल में किस प्रकार के गणेश भगवान है वो बैठाले गए हैं। असम के कारीगर यहाँ आए हुए थे। आगे भी आपको झांकियाँ दिखाते हैं। राजनांदगांव की अलग अलग झांकियाँ अब तक आपने देख ली होगी, लेकिन आप अगर राजनांदगांव में स्वर्ग लोक की तलाश करें तो सृष्टि कॉलोनी आ जाइए, क्योंकि सृष्टि कॉलोनी के जो युवा लड़के हैं, सृष्टि युवा गणेश उत्सव समिति के द्वारा स्वर्ग लोक की स्थापना की गई है। और स्वर्ग लोक में क्या कुछ मिलेगा, हमारे साथ समिति के लोग हैं, स्वर्ग लोक बना है, क्या कुछ खास है? सभी भक्तजनों को मेरा जय श्री राम।
भैया इस समय हम लोग स्वर्गलोक का थीम से गणेश जी का स्थापना किए हैं। स्वर्गलोक बनाया गया है। स्वर्गलोक में जैसे ही एंट्री करेंगे पहले तो सुगंधित चंदन का खुशबू आएगा सभी को। उसके बाद साथ में हवा चलते रहेगा और एक मेडिटेशन वाला सॉन्ग चलते रहता है, जिससे सभी लोग अंदर जैसे जाते हैं वैसे ही उनको पीस मिलता है। तो इस समय हमारे समिति का 10 साल पूर्ण हो रहा है, इस कारण हम स्वर्गलोक का थीम रखे हैं। और पिछले साल जैसे कि हमारा वो था 12 ज्योतिर्लिंग था, तो 12 ज्योतिर्लिंग बहुत लोगों ने पसंद किया, तो इस साल हम स्वर्गलोक का थीम रखे और ये सब निःशुल्क रहता है, इसका कोई चार्जेस नहीं रहता। कोई चार्ज नहीं। जी, कोई चार्ज नहीं रहता। इसके अलावा और क्या क्या व्यवस्था है भक्तों के लिए जो दर्शन जी, करने आएंगे? इसके अलावा 11 के 11 दिन हमारा महाप्रसादी चलता है, जिसमें सब दिन अलग अलग चीज़ों वैरायटी रहती है और हर दिन समिति के हर एक सदस्य अपने तरफ से करवाते हैं। भव्य प्रतिमा भी गणेश जी की विराजमान की हो, कब से तैयारियां थी आप लोगों की? जी, ये हमारा 2.5 से 3 महीने पहले से तैयारी चल रहा था, जो कि आज जाके सफल हुआ है। जी जी, तो ये 10 वर्षों से लगातार जी, 10 वर्षों से समिति चल रही है। तो युवाओं के द्वारा विगत 10 वर्षों से ये किया जा रहा है और शहर के शोर शराबों से आप परेशान हो गए तो यहाँ स्वर्गलोक में आ जाइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पीस मिलने वाला है, बहुत ही ज़्यादा शांति आपको इस झांकी में मिलने वाली है।